दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सांसद जुगल किशोर शर्मा की एमपी एलईडी फंड को लेकर की गई बयानबाजी। जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने 17 मई को कहा कि उन्होंने अपने एमपी एलईडी फंड का सारा पैसा लगा दिया है। दूसरे सांसदों द्वारा पैसा जारी करने पर सांसद ने कहा कि दूसरे एमपीज ने पैसे खर्च नहीं किए होंगे, इसलिए उनके पास थे तो उन्होंने जारी कर दिए। मैं तो जनता के बीच रहता हूं, इसलिए मैंने तो सारे पैसे लगा दिए। सांसद ने यह भी कहा कि 2019-20 और 2020-21 के लिए एमपी एलईडी फंड नहीं मिला है, जबकि अगले ही दिन 18 मई को उन्होंने एमपी एलईडी फंड से 1 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान कर दिया। सांसद की बयानबाजी के बाद से ही एमपी एलईडी फंड यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि एमपी एलईडी फंड केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत एमपी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हर साल 5 करोड़ रुपए तक के डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश कर सकते हैं। नॉमिनेट लोगों समेत राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एमपी ऐसा कर सकते हैं, जबकि राज्यों में प्रत्येक एमएलए के लिए अलग अलग फंड इस योजना के लिए अलॉट किए जाते हैं। दिल्ली में एमएलए एलईडी के लिए सबसे ज़्यादा फंड प्रत्येक एमएलए को अलॉट किए जाते हैं। दिल्ली में हर एमएलए हर साल 10 करोड़ रुपए तक के कामों की सिफारिश कर सकता है। पंजाब और केरल में हर एमएलए को 5 करोड़ रुपए, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रत्येक एमएलए को 2 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में यह फंड 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। इस स्कीम के तहत एमपी और एमएलए को कोई पैसा नहीं मिलता है, सरकार इसे संबंधित लोकल ऑफिसर्स को सीधे ट्रांसफ़र करती है। एमएलए सिर्फ गाइडलाइंस के एक सेट के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। एमपी एलईडी स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक सड़क, स्कूल, बिल्डिंग जैसी ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स पर ही पैसा खर्च किया जा सकता है। नॉन ड्यूरेबल एसेट्स पर खर्च की सिफारिश सिर्फ सीमित परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे मार्च 2021 में सरकार ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स आदि खरीदने के लिए एमपी एलईडी फंड के इस्तेमाल की इजाज़त दी। एमपी एलईडी स्कीम की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 23 दिसंबर 1993 को लोकसभा में की थी। उन्होंने कहा था कि सभी दलों के सांसदों के अनुरोध पर यह स्कीम शुरू की जा रही है। ये योजना पिछले 27 वर्षों से लगातार जारी है। स्कीम सरकार के फाइनेंस से बजटेड होती है और जब तक सरकार सहमत होती है ये चलती रहती है। 2018 में कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 14th फाइनेंस कमीशन के टर्म यानी 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम को मंजूरी दी। जब 2018 में स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी गई तो सरकार ने देखा कि एमपी एलईडी स्कीम के तहत पेयजल, शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सड़कों आदि के निर्माण से देश भर में आबादी की स्थानीय ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। 2017 तक एमपी एलईडी स्कीम के तहत 45,000 करोड़ रुपए के करीब 19 लाख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली एसेट्स के निर्माण का लोकल इकोनॉमी, सोशल लाइफ और फिजिबल एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा स्कीम के तहत 82% प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज़ में और बाकी अर्बन, सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं। अप्रैल 2021 की शुरुआत में सरकार ने एमपी एलईडी स्कीम को सस्पेंड कर दिया था ताकि ये पैसा कोविड-19 मैनेजमेंट के प्रयासों के लिए उपलब्ध हो सके। 6 अप्रैल 2021 को यूनियन कैबिनेट ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपी एलईडी स्कीम ऑपरेट नहीं करने का फैसला किया। 2020-21 और 2021-22 के एमपी एलईडी फंड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोविड-19 से निपटने के लिए देने का फैसला किया गया, जबकि 16 मार्च 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि एमपी एलईडी के तहत 2019-20 के लिए फंड्स क्लियर कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने 17 मार्च 2021 को 31 मार्च 2020 की एमपी एलईडी फंड की पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स जारी करने का फैसला किया। सरकार ने 2019-20 की पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पर जारी करने का फैसला किया। इस बात की जानकारी स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 17 मार्च 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया। इस सारे ब्यौरे से आप समझ गए होंगे कि सरकार ने
MPLAD फंड की 2019-20 की सभी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दी थी। जबकि जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने 17 मई 2021 को कहा कि 2019-20 और 2020-21 के लिए MPLAD फंड जारी नहीं किया गया है। अब यह तो सांसद ही बता सकते हैं कि उन्होंने MPLAD फंड को लेकर गलत बयानबाजी क्यों की। सांसद ने 18 मई को अपने MPLAD फंड से जो 1 करोड़ रुपए जारी किए, वो फंड उन्हें केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाए गए, ना कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपने प्राइवेट फंड से दिए। सांसद ने 17 मई को यह भी कहा था कि उन्होंने MPLAD फंड के सारे पैसे लगा दिए हैं। माननीय सांसद को जनता को सार्वजनिक रूप से ये जानकारी मुहैया करवानी चाहिए कि जब से वह सांसद चुने गए हैं तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ रुपए और 2019 के 5 करोड़ रुपए MPLAD फंड के तहत कहां-कहां लगाए गए। इसके साथ ही माननीय सांसद को सार्वजनिक रूप से यह भी साफ करना चाहिए कि उन्होंने गलत बयानबाजी क्यों की। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।